YSY एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइस। तो आज की मेरी टॉपिक है पुनर्वलन या प्रबलन। तो आई होप कि इस टॉपिक से आपको पता हो गया कि ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। तो हल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो किसके लिए? यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आते हैं अपनी टॉपिक पे, देखते हैं यहाँ पर। ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती हो उसे ही हम पुनर्वलन कहते हैं। आई होप कि क्लियर होगा कि ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है तो पुनर्वलन कहलाती है। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांश व्यवहार की जो है व्याख्या हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सहयोग से कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्वलन की निर्णायक भूमिका है और यह सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। तो सबसे मेन खास इसमें जो है पॉइंट है यही दो है, सकारात्मक नकारात्मक यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो रिफोर्शन होता है, पुनर्वलन होता है। जब कोई बालक जो है क्रिया करता है तो क्रिया के दौरान उसमें जो अनुक्रिया में वृद्धि होती है उसे ही पुनर्वलन कहते हैं। पुनर्वलन के द्वारा बालक के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। बालक जो अध्यापक बालक को समय समय पर पुनर्वलन देता रहता है। पुनर्वलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रिफोर्समेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे कैट दिखाई दे रही है, आई होप कि आप देख सकते हैं और इसी के द्वारा आप बिल्कुल प्रयोग को समझेंगे। सकारात्मक पुनर्वलन क्या चीज़ है? तो स्किनर के प्रयोग में चूहा बार बार लीवर को दबाने की अनुक्रिया करता है, भोजन प्राप्त कर लेता है। इसे सकारात्मक पॉजिटिव पुनर्वलन कहते हैं। इस प्रकार जो है सकारात्मक पुनर्वलन या पुरस्कार उदाहरण भोजन, यौन सुख आदि यह प्रवृत्ति है जिससे कि उस विशिष्ट बिहेवियर के इफेक्ट को सीखने को बल मिलता है। सकारात्मक पुनर्वलन वह कोई भी उद्दीपक सिमुलेशन है जिसके माध्यम से उस विशिष्ट अनुक्रिया को आगे जाने पर बल मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि भोजन लीवर के दबाने को बल प्रदान करता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, पुरस्कार भी आपके सामने आया। तो पुरस्कार से रिलेटेड है कि विद्यालय में स्टूडेंट हैं और एक साथ एग्ज़ाम होता है। जब रिजल्ट आता है तो जो हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले बच्चे को पुरस्कृत किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सकारात्मक पुनर्वलन दोबारा दिखाई देगा, अन्य बच्चे भी देख करके उनकी कॉपी करेंगे। अब नेगेटिव देखेंगे, नकारात्मक पुनर्वलन क्या है? तो नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा एक बिल्कुल जो है भिन्न प्रकार के अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कि स्किनर बॉक्स के अंदर चूहे के पंजे जो पंजा होता है, पंजों पर प्रत्येक सेकेंड पर विद्युत आघात दिया जाता है। अब मुख्य रूप से यही चीज़ है हल के सिद्धांत में जो विद्युत का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। ठीक है, विद्युत आघात दिया जाता है, चोट पहुँचाया जाता है। किसके माध्यम से? विद्युत के करंट से दिया जाता है। जैसे ही विद्युत जो है होता है उस पे जहाँ पर करेंट्स होता है, जैसे ही चूहे का पैर जो उस लीवर पे दबता है तो विद्युत का जो है झटका उसे 10 सेकेंड तक के लिए रोक दिया जाता है और इससे जो है चूहे की अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जो है विधि को नकारात्मक पुनर्वलन कहा जाता है। और इसमें जो क्या है, इस तरह के जो है प्रभाव जब पड़ेगा तो चूहा फिर दोबारा प्रयास करेगा उस कार्य को करने के लिए? नहीं। जैसे मतलब विद्यालय में बच्चों के ऊपर ही ले लिया जाए, कोई चीज़ चैप्टर दे दिया लर्न करने के लिए, सारे बच्चे सुनाए, जो बच्चे नहीं सुना रहे हैं उनको क्या किया जाए, किसी बात उनको मोटिवेट किया जाए, ना कि उन्हें प्रताड़ा जाए, मारा जाए। मारने से क्या होता है कि नकारात्मक ही ऊर्जा उनके अंदर उत्पन्न होगी। तो उसी तरह से यहाँ पे नकारात्मक पुनर्वलन, यहाँ पर अनुक्रिया में वृद्धि होती है तो इस विधि को नकारात्मक पुनर्वलन कहा जाता है, जिसमें जो है प्रतिकूल उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण गर्मी, विद्युत आघात, तेजी से दौड़ना आदि। नकारात्मक शब्द जो है पुनर्वलन की प्रकृति को बताता है। विमुखी उद्दीपन वह पुनर्वलन है क्योंकि यह अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करता है। इस विधि को प्रलयन
जो पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं उनको कहते हैं। तो लर्निंग कहा गया है क्योंकि चूहा अगर लीवर को दबाता है तो आघात विद्युत से बच सकता है। दूसरे तरह के नकारात्मक पुनर्वलन की परिमाणात्मक जैसे रिजल्ट वहाँ पे देखें, परिणाम स्वरूप अनुबंधन कंडीशनिंग होता है। उसे बचाव द्वारा अवॉइडेंस सीखना, जो अवॉइड करते हैं किसी से, सीखना कहा गया है, जिसमें चूहा लीवर को दबा करके आघात से बच सकता है। पलायन एवं बचाव द्वारा सीखने में नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है। यह जो है प्राणी पलायन द्वारा इससे बचा जाता है। पुनर्वलन का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था और यह USA के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क एल हल के द्वारा 1915 में किया गया था। इस सिद्धांत का गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत, आवश्यकता आकलन, जैविकी अनुकूलन, उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। तो आई होप कि यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे इसके उपनाम हैं। इस उपनामों को आप कतई नहीं भूलेंगे, बिल्कुल इसे आप लर्न करके अपने माइंड में सेट कर लेंगे। देखेंगे आदि नामों से जाना जाता है। यह सिद्धांत स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। हल ने 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं का प्रतिपादन किया था। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से आप IMP मान के चलेंगे, ठीक है। अब 17 स्वयं सिद्ध मान्यताओं के आधार पे 133 जो है प्रमेयों का जो है प्रमेय होता है स्पष्टीकरण किया है इन्होंने। अब ये सभी मान्यताएं जीवधारी की जैविकी संरचना पर आधारित है। यह सिद्धांत पावलोव थार्डीक के नियमों पर आधारित है। हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई जो है पशु यदि मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का भी प्रयोग किया है। अब देखेंगे हल के अकॉर्डिंग बिल्ली की आवश्यकता भोजन को बिल्ली के लिए चालक है और इसकी पूर्ति होते ही बिल्ली का अधिगम करना बंद हो जाता है। हल ने उद्दीपक की वजह से आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि कोई भी जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए जो क्रिया करते हैं वह उसे आसानी से सीख जाते हैं। हल के अकॉर्डिंग सीखना आवश्यकता की पूर्ति प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल इसे जो है सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी जो है आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। सीखने के आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति को प्रक्रिया में होता है, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। स्किनर ने हल के इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है, इसलिए विद्यार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। पुनर्वलन का जो एजुकेशनल जो महत्व है उसे देखते हैं। बालक को प्रेरित किया जाता है कि यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय जो है विद्यार्थियों की आवश्यकता पर बल देता है। यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को जो है स्पष्ट करने पर बल देता है। पुरस्कार की व्यवस्था को समझाता है। पुनर्वलन सिद्धांत के उपनाम अभी हमने बताए और यहाँ पे आगे बहुत ही महत्वपूर्ण इस बॉक्स में है, देखेंगे। ये सारे उपनाम है, आई होप कि आप देख सकते हैं। प्रबलन का सिद्धांत
अंतर्नाद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो ये इसके पुनर्वलन सिद्धांत के उपनाम हैं। अब आते हैं, स्किनर ने इसी सिद्धांत को सभी सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ माना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा IMP गाइस। इस सिद्धांत के चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत में 2 प्रकार के प्रबलन के बारे में बताया गया है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। हल ने 2 प्रकार के जो है प्रबलन बताए हैं जो कि विभिन्न अवस्थाओं में दृष्टिगोचर होते हैं। भोजन भूख चालक को प्रबल बनाता है और यह अवस्था प्राथमिक प्रबलन की है। भूख उस समय तक शांत नहीं होती है जब तक कि भोजन नहीं खा लिया जाता। अतः भोजन करने से पहले भूख रूपी चालक एक बार जो है फिर प्रबलन बन जाता है, जिसे द्वितीयक प्रबलन कहा जाता है। शिक्षा में उपयोग क्या है इसका, इनका जो है ये भी देख लेते हैं। सीखना तभी सार्थक होता है जब यह आवश्यकता की पूर्ति करे। छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, करना चाहिए। जैसे व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन का सूत्रपात, शिक्षा प्रदान करते समय प्राथमिक या द्वितीयक पुनर्वलन का ध्यान रखना चाहिए। यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा पर बल देता है, आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल देता है। अधिगम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, उद्देश्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो गाइस ये रहा, आई होप कि इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।